जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। वरुण नाइट मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करेंट अफेयर्स पढ़ाने का एक उद्देश्य ये है कि 67 बीपीएससी को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये सीडीपीओ के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो सीडीपीओ प्लस 67 बीपीएससी को टारगेट करके हम करेंट अफेयर्स तैयार किए हुए हैं और एक करेंट अफेयर्स के साथ साथ इसका जो हिस्ट्रिकल पार्ट है उसको भी हम ऐड कर दिए हैं, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो करेंट उसका तो पूछा ही जाता है, कभी कभी उसका बैक से भी पूछ दिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो आप लोग पढ़ें और ध्यान दें कि जो अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे रेलवे या अन्य चीजों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, वे लोग भी इसको हल्के में नहीं लेंगे, आप लोगों की भी इससे तैयारी होती रहेगी, ठीक है। और इधर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में करेंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं और ये हम वीडियो जो बनाएंगे इसका नाम देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, करेंट अफेयर्स पार्ट 1, करेंट अफेयर्स पार्ट 2, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी कि कौन सा वीडियो आप देखे हैं, कौन सा आपका वीडियो बाकी है। और उम्मीद करते हैं कि किसी भी वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो बिना पढ़े हुए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया। तो 16 जनवरी 2021 को, यानी कोरोना के विरुद्ध भारत में टीकाकरण कब शुरू किया गया, तो 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को यानी किस स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना का टीका लगा, तो मनीष कुमार को लगा। ध्यान रहे कि प्रथम फेज में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे यानी कोरोना वॉरियर्स थे, उन्हीं को ये टीका लगाया गया। तो सर्वप्रथम टीका किनको लगा, तो मनीष कुमार को लगा। और मनीष कुमार किस हॉस्पिटल के सफाई कर्मी हैं, तो एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी हैं, एम्स दिल्ली के सफाई कर्मी हैं। अब यहाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट एक बार फिर से सुन लेते हैं कि सर्वप्रथम भारत में किस व्यक्ति को कोरोना का टीका लगा, तो आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। मनीष कुमार का संबंध किस हॉस्पिटल से है, तो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से है। अब एक क्वेश्चन यहाँ और उत्पन्न होता है कि प्रथम दिन भारत में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया, तो 1,91,181। कितना? 1,91,181। इसे आप लोग नोट भी करते चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते चले। फिर से हम बोल रहे हैं कि प्रथम दिन भारत में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1,91,181। ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन उत्पन्न हुआ था कि प्रथम क्वेश्चन था कि भारत में कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ, तो 16 जनवरी 2021 को। सर्वप्रथम भारत में किस व्यक्ति को टीकाकरण माने टीका लगाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार को। मनीष कुमार किस हॉस्पिटल से संबंधित है, तो दिल्ली एम्स से संबंधित है। और फिर भारत में प्रथम दिन कितने व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगा, कितने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगा, तो 1,91,181।
ठीक है, यहां से 4 क्वेश्चन हुए। अब इसी चीज को बिहार के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर बिहार का कोई एग्जाम हो तो बिहार के संदर्भ में वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, जैसे बिहार एसएससी हो, यहां से पूछा जाएगा। चाहे बिहार पुलिस हो, यहां से पूछा जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिहार के संदर्भ में। तो बिहार के संदर्भ में इसको देखते हैं तो 16 जनवरी 2021 को बिहार में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा? तो 18,122। कितने व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा? तो 18,122 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। उसके बाद पहला टीका किस स्वास्थ्य कर्मी को लगा? तो बिहार के संदर्भ में प्रथम टीका राम बाबू को लगाया गया। राम बाबू IGIMS के सफाई कर्मी है। IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका फुल फॉर्म होगा क्या? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IGIMS। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि बिहार में कितने प्रथम दिन कोरोना के विरुद्ध बिहार में कितने स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा? तो 18,122। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन था कि किस स्वास्थ्य कर्मी को बिहार में प्रथम टीका लगा? तो राम बाबू को लगा। राम बाबू का संबंध किस हॉस्पिटल से है? तो IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, आइए अब अगला हम पॉइंट पर चलते हैं कि राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहां हुआ? तो जमुई जिला में हुआ। कहां हुआ? जमुई जिला में हुआ। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से देखेंगे कि राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन जमुई जिला में हुआ, इसका क्या नाम दिया गया था? तो कलरव। क्या नाम दिया गया था? कलरव। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से उत्पन्न होता है कि राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में हुआ, ये जमुई के किस अभयारण्य में हुआ? तो याद रखेंगे, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहां है? तो जमुई में है। कहां है? जमुई में है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ, इसमें किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने शिरकत किया था, शामिल हुआ था? तो नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार खुद वहां गए हुए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। राजकीय पक्षी महोत्सव बिहार में कहां मनाया गया? तो जमुई जिला में। उसका क्या नाम दिया गया था? तो कलरव। और ये किस अभयारण्य में इसका आयोजन हुआ था? तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में इसका आयोजन हुआ था। तो संभवतः आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, एक फुल फॉर्म है ATF। ATF का फुल फॉर्म क्या है? तो एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो विमान में ईंधन के रूप में ATF का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया का उम्र 20 वर्ष हो गया है। 15 जनवरी 2021 को 20 वर्ष हो गया है। किसका? इंसाइक्लोपीडिया का। तो इंसाइक्लोपीडिया का ही एक अन्य नाम विकिपीडिया है। क्या नाम है? विकिपीडिया। जहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढना होता है तो विकिपीडिया पर आप लोग ढूंढते हैं, सर्च मारते हैं और सर्वाधिक सटीक
मतलब क्या है कि इसको माना भी जाता है, इसका जवाब को किसका, इंसाइक्लोपीडिया या विकिपीडिया का। तो ध्यान देते हैं कि विकिपीडिया का स्थापना कब हुआ था। तो देखिए इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। लेकिन इस पर प्रथम इस पर एडिट कब हुआ? 2021 में, और रजिस्ट्रेशन भी 2021 में हुआ। इसलिए इसको हम स्थापना के रूप में 2021 ही मानेंगे। कितना मानेंगे? 2021 मानेंगे। और ये कहाँ की विकिपीडिया कहाँ की एक कंपनी है जी? तो अमेरिका की है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। और इसको किसने शुरू किया था? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने शुरू किया था। तो आइए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। इंसाइक्लोपीडिया की स्थापना कब हुआ? तो 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 में हुआ। इंसाइक्लोपीडिया का अभी एज कितना है? तो 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया की स्थापना किसने किया? तो जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किया। ये लोग कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। इट मींस कि ये अमेरिका की कंपनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? माने 16 जनवरी का इसका आयोजन हुआ था। कहाँ किया गया? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। गोवा की राजधानी पणजी में किया गया था। ये 51वां संस्करण था। कितना नंबर संस्करण था? 51वां। फिर से इस क्वेश्चन को हम दोहरा रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी को कहाँ किया गया? 16 जनवरी 2021 को कहाँ किया गया? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। इसमें कौन से मंत्री शामिल हुए थे? तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा? बिहार के किस जिले में, सॉरी ऐसे इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, शहर ही पढ़ लेते हैं, कि बिहार के किस शहर में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा? तो दरभंगा। बिहार के किस शहर में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खुलेगा? तो दरभंगा में ही खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है। तो बिहार के संदर्भ में इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब एक और क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास नामक इस नए विभाग के अधीन राज्य के सभी ITI तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे। अच्छा, अब किस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ITI तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे? तो उसका नाम होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास। कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास नामक संस्था के अधीन होगा। कौन कौन कॉलेज है? ITI तथा पॉलिटेक्निक। एक बार फिर से सुन लें कि कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो जो बाइडन। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन को चुना गया है, उनका संबंध किस पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब देखिए आप लोग तो याद कर लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो बाइडन है, और किस पार्टी के हैं इस पर ध्यान देते ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पलट के रख देता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चुने गए हैं, उनका संबंध किस पार्टी से है? तो याद रखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी। और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से? तो रिपब्लिकन पार्टी से है। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से है। अच्छा, जो बाइडन कितने नंबर राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वां। कितने नंबर बने हैं? तो 46वां राष्ट्रपति बने हुए हैं। अच्छा, अमेरिका का भी उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है और अमेरिका के इतिहास में पहला महिला राष्ट्रपति होने का गौरव उन्हें प्राप्त है, कमला हैरिस को। कमला हैरिस के बारे में जान लीजिएगा कि ये भारतीय हैं और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है। तो यहां से क्वेश्चन क्या उत्पन्न हुआ था कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन?
तो जो बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को चुना गया है, वे उनका संबंध किस पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। फिर क्वेश्चन आएगा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन है, वे कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 46वां। कितने नंबर है? तो 46वां। उसके बाद है कि अमेरिका के इतिहास में प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। कमला हैरिस का संबंध किस देश से है? माने वो किस मूल के हैं? ओरिजिनल तो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं और तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि G7 का आयोजन कहां होगा? 2021 में G7 का आयोजन कहां होगा? तो G7 का आयोजन ब्रिटेन में होगा। कहां होगा? ब्रिटेन में। अच्छा, ये G7 क्या है? तो देखिए, G7 7 विकसित देशों का समूह है। G7 7 विकसित देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान तथा इटली शामिल है। इसको याद करते हैं। पहले बड़े बड़े देश का नाम ले लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। 4 हो गया और 3 को बाकी है। तो जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान, इटली, 7 का नाम याद हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। 4 को याद हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और 3 बाकी है ना, तो जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान, इटली। तो याद हो गया होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि देखिए कि पढ़ाने के लिए तो सभी लोग पढ़ाते ही हैं। मेरा टारगेट है कि आपको याद करवा दें, क्योंकि याद आपको रहेगा तभी आपको एग्जाम में वो काम देगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे कि वीडियो, क्योंकि ये वीडियो अपलोडेड है तो इसको कई बार इसको चला कर देखा जा सकता है। तो कम से कम आप लोग 2 बार तो जरूर देखिए। ठीक है, 2 बार देखेंगे तो क्लियरली पूरा पूरा याद हो जाएगा। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको करेंट याद होता चला जाएगा। चलिए ठीक है, और जो भी ये न्यूज हम दे रहे हैं आप लोगों को, ये बिल्कुल हम अपने मेहनत से पेपर से लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान, इसका मतलब संबंध हिंदुस्तान पेपर का संबंध मतलब सहारा लिए हैं, तथा अन्य पेपर में दैनिक जागरण। तो ज्यादा हम फोकस करते हैं हिंदुस्तान पर, क्योंकि हिंदुस्तान पेपर जो है लगभग बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो वहां से ये लिया गया है। अब सर्वप्रथम आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या उसमें जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। तो इसलिए आपका मेहनत हम खुद कर देते हैं। आप केवल जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अभी अभी उस्ताद गुलाम मुस्तफा का निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज से था? तो शास्त्रीय संगीतकार थे। क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार। गुलाम मुस्तफा का संबंध, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गुलाम मुस्तफा का निधन हाल ही में हो गया, उनका संबंध किससे था? तो गीत से, संगीत से। तो क्या आंसर देंगे? संगीत से। अच्छा, कोरोना के निदान के लिए, कोरोना टीका बनाने के लिए कंपनी, मतलब भारत की भी मशहूर कंपनियों ने कुछ टीका तैयार किया, जैसे कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को किसने बनाया था? तो भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। कोविशील्ड को किसने बनाया था? तो सीरम संस्थान पुणे, सीरम संस्थान पुणे ने बनाया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो रहा होगा, और बहुत ही जल्द फिर सेकंड वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और आप लोग इत्मीनान से इसे देखें। और बीपीएससी और सीडीपीओ वाले अभ्यर्थी जो हैं वे लोग तो पूरा फोकस करें, क्योंकि इसमें बिहार को भी हम शामिल कर लिए हैं और नेशनल इंटरनेशनल तो शामिल है ही।
ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो यहीं संपन्न, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। ठीक है, नमस्कार।